7 साल हो चुके हैं कोडिंग करते करते, बट स्टिल आई विश कि काश जब मैंने शुरू किया होता मे बी दूसरे तीसरे साल में भी, काश मुझे बता दिया होता कि ये गलतियाँ सब लोग करते हैं बट तुम्हें नहीं करनी। यूजुअली वो लोग बोलते हैं कि दूसरों की मिस्टेक से सीख लो, बट कोई मिस्टेक दिखाता नहीं है। सब लोग अच्छा दिखाते हैं, सब अच्छा हो रहा है, कोई रियलिटी से कभी वाकिफ़ कराता ही नहीं है। सब सोचते हैं भाई बहुत अच्छी लाइफ है, सब क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, हम पीछे रह जा रहे हैं। तो आई विल टेल यू 8 मिस्टेक्स विच आई डिड एंड I'll highly recommend that you should not do again if you are in college or maybe if you start working. There's a high chance you would be doing the same mistakes. Let's see what mistakes I did. I'll boil it down. मैंने फर्स्ट ईयर में जैसे मैं गया कॉलेज में, मैंने क्या गलतियाँ करी, उससे पहले मैं क्या गलती करता आ रहा था एंड फिर मैंने क्या गलती करी, तो आज पर्दाफाश हो जाएगा। नो फर्स्ट ईयर में आते ही सबसे पहली चीज़ हमने करी, ध्यान से हर चीज़ देखना। हमने शुरू किया भाई, अरे यार ये तो वेब डेव कर रहा है, भाई ये तो एंड्रॉयड कर रहा है, भाई ये तो मशीन लर्निंग कर रहा है, भाई साहब ये तो ब्लॉकचेन कर रहा है, अरे भाई ये तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा है, भाई ये तो गेम डेवलपमेंट कर रहा है, भाई चल क्या रहा है, हम भी करते हैं। फिर 1 महीना किया वेब डेवलपमेंट, छोड़ दिया आधा ही। फिर हमने देखा अरे एंड्रॉयड, चलो करते हैं। इफ़ यू डोंट नो आई हैव मेड 3 एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स। फिर आई वर्कड एंड आई केम बैक ऑन वेब डेवलपमेंट। फिर मैं क्या कर, नहीं यार ये मशीन लर्निंग बहुत चल रहा है, चलो कोर्स करते हैं, एंड टू एंड का कोर्स कर रहे हैं, प्रॉपरली लगा रहे हैं, फिर मॉडल्स बनाने सब कुछ कर रहे हैं, बट यही नहीं पता कि कर क्या रहे हैं। यू माइट थिंक आर्यन दिस इज़ बैड राइट, ये गलती करी है, तो मतलब यू आर सेइंग कि हमें सिर्फ एक चीज़ पकड़नी चाहिए? नहीं, when you are beginning off, you have to take the taste of every technology, every tech stack. I'll say go and try hands-on on everything. Okay, try WebD, try Android, try machine learning, try blockchain, try game development, try app development. But then from the next year onward, which means if you have it done for let's say 1 year, then you have to go on and stick to one thing. बिकॉज उसके बाद मैंने सिर्फ स्टिक किया कि आई विल नाउ डू मशीन लर्निंग एंड AI, दैट्स इट, एंड देन आई विल डू बैक एंड। सो आई स्टिक्ड ऑन टू वन थिंग। सो यू हैव टू स्पेशलाइज इन वन थिंग दैट समवन इन इंडस्ट्री कैन रिलाई ऑन यू, एल्स यू विल बी जस्ट डूइंग एवरीथिंग एंड यू विल नॉट बी परफेक्ट इन वन थिंग। नाउ फर्स्ट सेमेस्टर निकल ही रहा था, उसके बाद मैंने देखा भाई साहब इस लॉन्डे की CGP अच्छी आ रही है, भाई ये तो क्या कोड फोर्सेस पे कोडिंग कर रहा है, भाई इसके तो क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ये पक्का जी सॉफ्ट फोल्ड लेगा। अब आता है फंडा इम्पोस्टर सिंड्रोम का। तो तुम्हें लगता है कि तुम तो यार हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे और भाई इसने तो स्पेशलाइजेशन फाड़ दी, भाई ये बंदा तो बहुत आगे निकल गया, मैं तो पीछे रह गया। एंड सेम ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कॉलेज में होता है स्टार्टिंग ईयर्स में, नहीं, कॉलेज के इंटायर ईयर में तुम्हारा साथ होता रहेगा। तो लगेगा भाई ये तो भाई अलग ही फोड़ रहा है, भाई इसका जी सॉफ्ट में हो गया सिलेक्शन, मेरा तो हुआ नहीं, भाई तो इंटर्नशिप भी फोड़ रहा है, भाई इसकी CGPA भी आ रही है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। एंड ये सिर्फ कॉलेज की बात नहीं है, इवन इफ व्हेन द पीपल जॉइन कंपनी स्टिल हैव दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम, भाई ये तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं पीछे रह गया, मेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा, मेरी तो जॉब स्विच नहीं होगी, मैं फिर से पीछे रह गया। तो याद रखना ये इम्पोस्टर सिंड्रोम तुम्हें खा जाएगा अंदर से। तो मेक श्योर इट इज़ वेरी ओके टू नॉट नो एवरीथिंग एंड देन कीप ऑन लर्निंग। ठीक है भाई मुझे नहीं आती इतनी अच्छी DS से, ठीक है भाई मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकता, आई विल वर्क ऑन इट। बहुत लोग होंगे जो कर रहे होंगे, भाई बचपन से कर रहे हैं लोग, तो क्या हम क्या करें, कूद जाएं क्या? नहीं ना। सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ कम्प्लीटली फाइन टू नॉट नो एवरीथिंग, बट स्टिल इट्स आवर ड्यूटी टू कीप ऑन लर्निंग। नाउ थर्ड सेमेस्टर आते आते ही मैंने क्या किया, भाई लगातार पढ़ रहे हैं, भाई CG पे लानी बढ़िया सी डेवलपमेंट करनी, बढ़िया सी कोडिंग करनी है। तो मतलब अकेले कमरे में बैठ गए और लगातार लगाए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। बट क्या किया, गलती करी। कमरे में बैठ के तुम हर चीज़ नहीं उखाड़ सकते, तुम्हें कनेक्शन बिल्डिंग करनी पड़ी। गो एंड टॉक टू सीनियर्स, गो एंड कम्युनिकेट विद देम सो दैट यू कैन बिल्ड दैट बॉन्ड। मेरे बाकी फ्रेंड्स ने दे यूज टू हैंग आउट, दे यूज टू गो टू सीनियर्स रूम एंड देन आस्क भैया हमें क्या करना चाहिए, भैया ऐसे करें तो कैसे करें, भैया ये हो रहा है तो क्या करें। तो दे यूज टू कंसिस्टेंटली आस्क सीनियर्स एंड सीनियर्स हैव एक्सपीरियंस दैट, सो दे विल गाइड देम परफेक्टली, विच आई कुड नॉट। सो जहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में मुझे DSA करनी चाहिए थी, वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में मैं डेवलपमेंट AI/ML कर रहा था, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो ऑलवेज कनेक्शन बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तुम्हें पता है, ये लगता है कि हाँ यार कनेक्शन बिल्डिंग ठीक है, मतलब मुझे पता है ना क्या करना है, अब तो यूट्यूब पे है, बट स्टिल कनेक्शन बिल्डिंग ऑफलाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मे बी इन फ्यूचर यू वांट अ जॉब, मे बी इन फ्यूचर सम ऑफ योर सीनियर builds a very well startup, maybe its funding is awesome, then he can actually take you if he knows you. एंड कभी भी कनेक्शन मतलब से मत बनाओ, ठीक है भाई बंदे ने हेल्प करी ठीक है, नहीं करी ठीक है, अच्छी बात है मैं ऐसे जान गया, अच्छी बात है ये मुझे जान गया, बस तुम ये रखना कि हाँ यू वांट अदर्स टू गेट टू नो यू, दैट्स इट।
तो कमरे में बैठो, जाओ बाहर जाओ एंड कनेक्शन बनाओ। अगेन कनेक्शन तुम ऑनलाइन बना सकते हो, बट लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजना कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन इज एक्चुअल बॉन्डिंग। मे बी पीपल की पोस्ट पे कमेंट करो, मे बी उनकी पोस्ट लाइक करो, मे बी उनसे इंटरेक्ट करो पोस्ट पे, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट टू एक्सपोज योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम। नाउ 4th सेमेस्टर आते आते बहुत सारे लोग बहुत सारे इवेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, बिकॉज कॉलेज में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। बट आई वाज लाइक नहीं भाई, मैं तो प्रॉपर कोडिंग करूँगा, एंड दैट्स वेयर आई मिस्ड। मुझे प्रॉपरली हैकाथॉन्स में, मे बी कोडिंग कॉन्टेस्ट जो कॉलेज में हो रहे हैं उनमें, एंड ऑल्सो अदर डेवलपमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिशंस, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। आई डिड, बट आई डिड वेरी लेट इन द एंड ऑफ 4th सेमेस्टर। तुम्हें कोलैबोरेशन पार्ट पहले से ही शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू बिल्ड अ प्रॉपर टीम। यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, हाउ टू कम्युनिकेट इन अ टीम, हाउ टू कोलैबोरेट इन अ टीम, and build a consensus and then reach to an optimal solution. And it's not only about collaboration and communication, it's more of कि तुम्हें एक vague problem दी जाएगी, तुम्हें उसको define करना पड़ेगा, structure करना पड़ेगा, and then उसका solution पाना पड़ेगा, which takes effort and which builds your brain. And again there's a high chance कि तुम्हारे कॉलेज में या फिर तुम्हारे आसपास वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो इवेंट्स या कॉम्पिटिशन नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं। Do internships, do freelancing, do make your own projects, do innovate, do make your own portfolio, do stuff so that you have to and you get to think about it. And again, add-on will be take someone else and collaborate and then work so that you can deliver. Okay, I know how to collaborate in a team and I can work in the team itself, because this is a very important skill and will actually help you a lot. Now 5th semester आते आते भाई सबके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब ने पढ़ लिया होता है, पढ़ने वाले होते हैं OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड पीपल एज यूजुअली आर स्टूडेंट्स, भाई सिर्फ DS इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा बहुत DBMS इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत SQL NoSQL पढ़ना चाहिए, बट ठीक है। प्राइमस DS है तो वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। OS बाहर में जाए, कंप्यूटर नेटवर्क बाहर में जाए, वो इन स्टडीज, इन कोर फंडामेंटल्स को छोड़ते हैं, भाई जाने दो। बट नाउ पीपल आर आस्किंग सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस, जिसके अंदर बैकबोन इज योर operating system, your DBMS, your computer networks. You need to know about network protocols. You need to know about concurrency, multi-threading, multitasking. You need to know about all these stuff so as to build more scalable systems. So these subjects which you think okay यार बहुत लाइट है, छोड़ो ना, मैंने भी यही किया था, बस थोड़ा बहुत किया दे दिया, यही नहीं करना। Especially for these core subjects which are OS, DBMS, computer networks, and also if in your college you have design patterns and stuff which is taught, then please focus on that a lot. That will help you a lot. And even if you are experienced, you are still watching it, then also it will help you a lot if you work on these parts. Don't ignore them right now. Now 6th semester आते आते क्या होता है, सब वही भाई इंटर्नशिप चाहिए, भाई फैंग में, भाई बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, Amazon, D-Show, Goldman, इन सब में चाहिए। हाँ, it's good to have aim for these companies, but these companies are not the life. भाई लोग तो बना लेते हैं, भाई मेरा तो जन्म ही हुआ था, मुझे तो फैंग में जाना है, मुझे तो बहुत बड़ी MNC जाना है। भाई यू आर मिसिंग आउट ऑन मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज़। तुम सोचो, ठीक है, फैंग विल गिव यू एक्सपोजर, फैंग विल गिव यू नेम, फैंग कैन ऑल्सो गिव यू अ बिट मनी, बट दैट विल ऑल्सो गिव यू प्रेशर, work-life imbalance, and many other stuff. Okay, that's completely fine. In any other opportunities also, work-life pressure will come in, factors will also come in, but there's a lot apart from just fang. In startups, if you go, you will have a lot of exposure, starting from everything, which means building product, thinking about designing and implementation, and then delivering the product. You will be handling everything. You can't even imagine how good you will get end-to-end pipeline knowledge. And again, if you want money, there are a lot of other places as well. Rippling, they will give you twice or thrice as that of Fang money. Fang can never give you that much money which Rippling can give. So there are a lot of companies, a lot of remote jobs which will give you that money. So please don't stick your brain, okay, know about everything, but then take a conscious decision what you do and what you have to do. And अगर तुम चाहते हो इस वीडियो पे कमेंट डाउन करो, I will bring on all the companies that are actually in par with Fang, both in work life, both in status, and also in your money. But हाँ, still मैं ये कह रहा हूँ फैंग का सपना छोड़ दो, नहीं, it's good to have ambitions, it's good to pursue them, but it's not good to be blindfolded. अब 6th semester के end में और 7th semester starting में, for sure in that time period you end up doing an internship. अब साफ सी बात है, इस internship में you meet new people, you have to collaborate with those new people, and that's where the actual team building and collaboration comes in. Because भाई वो बंदा अगर तुम्हें पसंद नहीं आया या फिर तुम उसको पसंद नहीं आया ना, साफ सी बात है कि तुम काम नहीं कर पाओगे।
So you should be knowing भाई कैसे cooperate करते हैं, कैसे collaborate करते हैं, कैसे communicate करते हैं. That is the actual test of your collaboration and communication. And again, it's not only about the collaboration between team. It's about, okay, who are the stakeholders, how to communicate with them, how to get the functional knowledge from them, and then communicate within the team to get an actual functional material and deliver them. All this you learn from internship or maybe with some other freelance stuff. But that is very important for you to grow up. Last but not least, as soon as your college end, you think, bhai saab, ab I am the champ, I know everything. But you're mistaken here. You will always be a student. This tech field is ever evolving. Like things change so fast and so bad you can never imagine. AI came in like this and you can't even imagine what will be the next thing. So you should always be in such a, okay, I should upskill. As soon as you stop upskilling, you are done in this industry. So always make sure that you are learning. Now go and watch this video if you think that your mindset is actually stopping you to learn, and this is the clear example of how a coding bug can actually crash a stock market. Go and watch it.